कितने बजे सुबह उठना चाहिए? कितने फायदे मिलते हैं सुबह उठने से? सुबह उठने से आपको शुरुआत में तकलीफ होगी, लेकिन बाद में जो आनंद और खुशी और हर काम में आपका मन लगने लगेगा। आपकी जो दिमाग की जड़ता है वह कितने हद तक कम होगी और आपकी आंखों में जो नींद है वह कितने हद तक कम होगी। इसके पीछे का सारा रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, साधु और राजा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक राज्य में एक बुद्धिमान साधु और एक महान राजा रहते थे, जिनके रास्ते एक ऐसी कहानी में गूंथे हुए थे जो समय के गलियारों में गूंजती थी। आंतरिक शांति और आत्मज्ञान के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जाने जाने वाले भिक्षु एक शांत पहाड़ के ऊपर रहते थे, जहां हर सुबह भोर की पहली किरणें उनके अनुभवी चेहरे को धीरे से चूमती थीं। उन्होंने कृतज्ञता से भरे दिल से सूर्योदय का स्वागत किया, ध्यान करने और जीवन के रहस्यों पर विचार करने के लिए शुरुआती घंटों की शांति को अपनाया। इस बीच राजा, एक शासक जो अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए सम्मानित था, अक्सर खुद को अपने भव्य महल के बिस्तर पर करवटें बदलते हुए पाता था। बेचैन विचारों और चिंताओं से त्रस्त होता था जो उसके दिल और दिमाग पर छा जाते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन राजा के कान में उस शांत भिक्षु के बारे में एक संदेश पहुंचा जो हर दिन उद्देश्य और शांति की भावना के साथ सूर्य को इशारा करता था। भिक्षु की आंतरिक शांति और स्पष्टता की कहानियों से प्रभावित होकर राजा ने उस बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह उन रहस्यों को उजागर कर सकेगा जो रात के अंधेरे में उससे दूर थे। पर्वत शिखर की यात्रा करते समय राजा भिक्षु के सामने खड़ा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन भिक्षु के आचरण में जो शांति देखी उसके लिए वह एक मौन इच्छा से भर गया। दुनिया की नींद से जागने से पहले आप क्यों जाग जाते हैं? राजा ने पूछताछ की। उसकी आवाज में लालसा की झलक थी। समुद्र की गहराई और आकाश की विशालता को प्रतिबिंबित करने वाली आंखों वाले साधु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं कृतज्ञता से भरे दिल और अनंत संभावनाओं के लिए खुले दिमाग के साथ दिन का स्वागत करने के लिए सूरज के साथ उगता हूं। मेरे सामने लेट जाओ। शुरुआती घंटों में एक पवित्र शक्ति होती है जो नवीनीकरण और पुनर्जन्म की फुसफुसाती है, न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारी आत्माओं को भी जगाने का मौका देती है। भिक्षु के शब्दों को ध्यान से सुनकर राजा को अपनी आत्मा के भीतर एक चिंगारी जलती हुई महसूस हुई। आशा की एक किरण कि शायद वह जो उत्तर खोज रहा था वह उसके महल के हलचल वाले हॉल में नहीं बल्कि सुबह के शांत आलिंगन में मिले। शुरुआती घंटों के भीतर छिपे ज्ञान को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा ने दिन की पहली किरण के साथ जागने, सुबह की शांति को अपनाने और अपने दिल को प्रकृति की जागृति की सिम्फनी सुनने की अनुमति देने का संकल्प लिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, राजा को अपने सुबह के अनुष्ठानों में स्पष्टता और उद्देश्य की एक नई भावना का पता चला। जो चिंताएं एक बार उसके मन को परेशान कर रही थीं, वे धीरे धीरे दूर हो गईं। उनकी जगह शांति की गहरी भावना ने ले ली जो उसके राज्य की सीमाओं को पार कर गई। एक सुबह जब राजा साधु के पास शांत चिंतन में बैठा था तो उसके हृदय में एक एहसास खिल उठा, जैसे भोर की कोमल रोशनी में कोई फूल खिलता है। अब मैं समझ गया, राजा फुसफुसाए। उसकी आवाज भावना से कांप रही थी। शुरुआती घंटे एक उपहार लेकर आते हैं जो अकेलेपन के क्षणों को पार कर जाता है। वे हमें अपने सच्चे स्वयं से जुड़ने, अपनी आंतरिक रोशनी को अपनाने और इसे संदेह और भय की छाया के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने का मौका देते हैं। भिक्षु ने मौन स्वीकृति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में युगों का ज्ञान चमक रहा था। वास्तव में मेरे साथी, क्योंकि सुबह की शांति में हमें न केवल वे उत्तर मिलते हैं जो हम चाहते हैं, बल्कि उन चुनौतियों का सामना करने का साहस भी पाते हैं जो हमारा इंतजार कर रही हैं। और इसलिए राजा और भिक्षु आकाश के कैनवास के नीचे समान रूप से खड़े थे, जो भोर के आलिंगन की भट्टी में बने एक बंधन से एकजुट थे। साथ में वे एक ऐसी यात्रा पर निकले जो उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगी और उन सभी को प्रेरित करेगी जिन्होंने उनकी जागृति और परिवर्तन की कहानी देखी थी। जैसे ही राजा के नए ज्ञान की फुसफुसाहट पूरे राज्य में फैल गई, लोग उस उज्जवल रोशनी से आश्चर्यचकित हो गए जो अब उनके शासक की आंखों से चमक रही थी, जो उन सभी के लिए आशा और नवीकरण का मार्ग रोशन कर रही थी, जिन्होंने सूर्य के साथ जागने का साहस किया था। और इसलिए भिक्षु और राजा प्रेरणा के प्रतीक के रूप में खड़े थे। उनकी कहानी उस असीम शक्ति के प्रमाण के रूप में समय के इतिहास में गूंज रही है जो उन लोगों का इंतजार कर रही है
जो सुबह जल्दी उठने के लाभों को अपनाते हैं। एक उपहार जितना अमूल्य भोर की पहली किरण ही नैतिक शुरुआती घंटों में एक पवित्र शक्ति होती है, जो नवीनीकरण और पुनर्जन्म की फुसफुसाती है, न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारी आत्माओं को भी जागृत करने का मौका। सुबह की शांति को अपनाने से हमें अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ने, स्पष्टता पाने और साहस और अनुग्रह के साथ जीवन की चुनौतियों से निपटने की अनुमति मिलती है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी। हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे एक सुदूर राज्य में किंग एल्ड्रिक नाम का एक बुद्धिमान और श्रद्धेय राजा रहता था। अपनी निष्पक्षता, करुणा और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाने वाले उन्होंने अपने राज्य पर सौम्य लेकिन दृढ़ हाथ से शासन किया। एक दिन ब्रदर इलियास नामक एक भिक्षु के राज्य में खबर आई, जो अपनी आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति और आत्म सुधार पर शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। भिक्षु की प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर राजा एल्ड्रिक ने उसे दरबार और राज्य के लोगों के साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए महल में आमंत्रित किया। भाई इलियास नम्रता और शालीनता के साथ महल में पहुंचे। उनकी शांत उपस्थिति ने उन सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया जो उन पर नजरें गड़ाए हुए थे। राजा और भिक्षु ने उद्देश्य और पूर्ति के जीवन जीने के महत्व पर चर्चा करते हुए गहन बातचीत में दिन बिताए। ऐसी ही एक बातचीत के दौरान राजा ने भाई इलियास से सार्थक और सफल जीवन के रहस्य के बारे में पूछा। भिक्षु ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, उद्देश्यपूर्ण जीवन की कुंजी हमारे द्वारा अपनाई जाने वाली दैनिक आदतों और दिनचर्या में निहित है, और सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक जिसे आप अपना सकते हैं वह है सुबह जल्दी उठने का अभ्यास। उत्सुक होकर राजा एल्ड्रिक ने जल्दी उठने के लाभों के बारे में और पूछताछ की। भाई इलियास ने समझाया कि जल्दी उठने से न केवल सूर्योदय की सुंदरता देखने को मिलती है, बल्कि ध्यान, चिंतन और आने वाले दिन की योजना बनाने के लिए कीमती समय भी मिलता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुबह के शुरुआती घंटों में एक विशेष जादू होता है जो पूरे दिन के लिए माहौल तैयार कर सकता है। साधु के शब्दों से प्रेरित होकर राजा ने अगले दिन सुबह होने से पहले उठने की चुनौती देने का फैसला किया। जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग के शानदार रंगों में रंग दिया, राजा एल्ड्रिक शांत चिंतन में बैठ गए। उन्हें अपने ऊपर शांति और स्पष्टता का एहसास महसूस हुआ। इसके बाद के दिनों में राजा जल्दी उठते रहे। सुबह के शांत घंटों को आत्मनिरीक्षण, प्रार्थना और अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए रणनीति बनाने में समर्पित करते रहे। उनकी नई आदत ने उनके दिनों में अनुशासन और उद्देश्य की भावना ला दी, जिससे उन्हें अधिक ज्ञान और करुणा के साथ नेतृत्व करने की अनुमति मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा एल्ड्रिक के जल्दी उठने का प्रभाव पूरे राज्य में स्पष्ट होने लगा। उनकी प्रजा ने अपने शासक में एक नए जोश और ऊर्जा की भावना देखी, जो अधिक चौकस और शासन और न्याय के मामलों में लगे हुए लग रहे थे। राजा के मंत्रियों और सलाहकारों ने भी उनके निर्णय लेने और नेतृत्व शैली में सकारात्मक बदलाव देखा। इसका कारण उनकी जल्दी जागने की नई आदत को बताया। राजा एल्ड्रिक के शासनकाल में राज्य समृद्ध हुआ। इसके लोगों के बीच शांति और सद्भाव व्याप्त था। एक दिन जब भाई इलियास राज्य से विदाई लेने और अपने मठ में लौटने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा जताई। अपनी अंतिम बैठक में भिक्षु ने जल्दी उठने की प्रथा को अपनाने के लिए राजा एल्ड्रिक की सराहना की और एक विदाई उपहार साझा किया, एक सुनहरी पॉकेट घड़ी जिस पर कार्पे डायम सीज द डे लिखा हुआ था। अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू के साथ राजा ने उपहार स्वीकार किया और भाई इलियास को उनकी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही भिक्षुक चला गया, राजा एल्ड्रिक ने उस गहन प्रभाव पर विचार किया जो दिनचर्या में एक साधारण बदलाव ने उनके जीवन और शासन पर लाया था। उस दिन के बाद से राज्य के लोग भिक्षु और राजा के बारे में श्रद्धापूर्ण स्वर में बात करने लगे और कहानी साझा करने लगे कि कैसे एक बुद्धिमान भिक्षु की जल्दी उठने की सलाह ने एक महान शासक को बदल दिया और बदले में उनकी प्रिय भूमि का भाग्य बदल दिया। और इसलिए भिक्षु और राजा की कहानी भाग्य को आकार देने और महानता को प्रेरित करने की एक ही आदत की शक्ति के प्रमाण के रूप में कायम रही। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे तीसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी तीसरी कहानी। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक सुदूर राज्य में राजा अलारिक नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उनके शासनकाल में राज्य फला फूला और इसके लोग सद्भाव और समृद्धि से रहते थे। एक दिन
ब्रदर केल नाम के एक भिक्षु के बारे में बात पूरे देश में फैल गई, जो पहाड़ों के बीच एक साधारण मठ में रहता था। ऐसा कहा जाता था कि भाई केल के पास महान ज्ञान, आंतरिक शांति और परमात्मा के साथ गहरा संबंध था। भिक्षु की शिक्षाओं के बारे में उत्सुक होकर राजा अलारिक ने भाई केल से मिलने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। राजा अपने वफादार सलाहकार के साथ मठ की ओर जाने वाले खड़ी पहाड़ी रास्तों पर एक लंबी और कठिन चढ़ाई पर निकल पड़े। जैसे ही वे मठ पहुंचे, शांत चेहरे और सौम्य मुस्कान वाले व्यक्ति भाई केल ने उनका स्वागत किया। भिक्षु ने राजा और उसके सलाहकार का खुले हाथों से स्वागत किया और उन्हें मठ में रहने और सरल जीवन शैली में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। राजा अलारिक भाई केल की शांति और संतुष्टि की आभा से मोहित हो गए और उन्होंने उत्सुकता से भिक्षु के ज्ञान की खोज की। एक सुबह जैसे ही भोर की पहली किरण ने आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंग में रंग दिया, राजा अलारिक ने भाई केल को मठ के बगीचे में मौन ध्यान में बैठे पाया। राजा साधु के पास पहुंचे और उनसे उनकी आंतरिक शांति और ज्ञान के रहस्य के बारे में पूछा। भाई केल ने दयालुता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महामहिम, एक पूर्ण जीवन की कुंजी हर सुबह जल्दी उठने के सरल कार्य में निहित है। जब आप सूर्य के साथ उगते हैं तो आप अपने आप को ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय के साथ जोड़ लेते हैं। शांति में शुरुआती घंटों में आप स्पष्टता, उद्देश्य और परमात्मा से संबंध पा सकते हैं। भिक्षु की बातों से प्रभावित होकर राजा अलारिक ने प्रतिदिन जल्दी उठने की प्रथा अपनाने का संकल्प लिया। वह भोर से पहले उठ गया। पक्षियों के गाने और सुबह की हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट ने उसका स्वागत किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा ने अपने भीतर एक गहरा बदलाव देखा। उसका मन साफ था, उसका दिल हल्का था और उसकी आत्मा उन्नत थी। भाई केल के मार्गदर्शन में राजा अलारिक ने ध्यान, चिंतन और चिंतन की दैनिक दिनचर्या विकसित करना शुरू किया। उन्होंने प्रकृति के बीच, पहाड़ों की सुंदरता और हवा की सरसराहट के बीच समय बिताया। राजा ने अपने दिल की बुद्धि और अपने आसपास की दुनिया की आवाज सुनना सीखा। महीने वर्षों में बदल गए और राजा अलारिक का राज्य उनके प्रबुद्ध शासन के तहत और भी अधिक समृद्ध हुआ। राजा ने भाई केल की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित होकर करुणा और सत्यनिष्ठा से शासन किया। राज्य के लोगों ने अपने शासक की नई बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उनके उदाहरण का अनुकरण करने की कोशिश की। एक दिन जब शरद ऋतु ने पहाड़ों को सोने और लाल रंग से रंग दिया, राजा अलारिक ने अपनी प्रजा को महल के प्रांगण में इकट्ठा किया। भाई केल के साथ राजा ने भीड़ को संबोधित किया, मठ की अपनी यात्रा की कहानी और भिक्षु से सीखे गए सबक साझा किए। दोस्तों, राजा ने गर्मजोशी और ज्ञान से भरी आवाज में घोषणा की, मैं आपके सामने राज्य के एक विनम्र सेवक के रूप में खड़ा हूं, जो एक भिक्षु के ज्ञान की रोशनी से निर्देशित है। आइए याद रखें कि सच्ची महानता धन में नहीं है या शक्ति, लेकिन हमारे दिलों की दयालुता और हमारी आत्माओं की बुद्धि में। हम सभी सुबह के साथ उठें, प्रत्येक दिन को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें और शांति और ज्ञानोदय के मार्ग पर एक साथ चलें। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया, राज्य पर गर्म चमक बिखेरते हुए लोगों ने खुशी मनाई और अपने प्रिय राजा की सराहना की। और उस पल में दिन की धुंधली रोशनी के नीचे राजा अलारिक और भाई केल उन सभी के लिए आशा, एकता और प्रेरणा की किरण के रूप में एक साथ खड़े थे जिन्होंने उन्हें देखा था। और इस तरह भिक्षु और राजा की कहानी पहाड़ों के बीच फुसफुसाती एक किंवदंती बन गई, जो जल्दी जागने, ज्ञान को अपनाने और खुले दिल से जीने की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथे कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, सेरेंडिपिटी के प्राचीन साम्राज्य में आशेर नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था, जो अपने गहन ज्ञान, आध्यात्मिकता और शांत व्यवहार के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह राज्य के बाहरी इलाके में एक साधारण मठ में रहते थे, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उनसे सलाह और मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन सेरेंडिपिटी के राजा अलेक्जेंडर ने भिक्षु की प्रतिष्ठा के बारे में सुना और उससे मिलने का फैसला किया। राजा एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन वह अक्सर अपनी जिम्मेदारियों के बोझ और अपने राज्य की मांगों से परेशान रहता था। उसे आशा थी कि भिक्षु उसे अपना बोझ कम करने के लिए कुछ ज्ञान प्रदान कर सकता है। जैसे ही राजा अलेक्जेंडर मठ के पास पहुंचे, वह इसकी सरल सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण से चकित रह गए।
उसने आशेर को आंगन में सुगंधित फूलों और चहचहाते पक्षियों से घिरा हुआ शांति से बैठा पाया। साधु ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ राजा का स्वागत किया और उसे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। आपका स्वागत है महामहिम, आशेर ने कहा। आज तुम्हें मेरे विनम्र निवास में क्या लाया है? राजा ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और उत्तर दिया, महान भिक्षु आशेर, मैं आपकी बुद्धि जानने आया हूं। मैं इस राज्य का शासक हूं, लेकिन मैं अक्सर अपने कर्तव्यों से अभिभूत महसूस करता हूं। मैं अपने जीवन में शांति और संतुलन पाने के लिए संघर्ष करता हूं। कृपया मार्गदर्शन करें। मैं आंतरिक सद्भाव की राह पर हूं। आशेर ने राजा के शब्दों को सोच समझकर सुना और फिर धीरे से बोला, महामहिम, शांति और संतुलन पाने की कुंजी सुबह जल्दी उठने के सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य में निहित है। जब आप सूर्य के साथ उगते हैं तो आपका स्वागत किया जाता है। दुनिया के जागने से पहले भोर की शांति, दिन का यह समय पवित्र और संभावनाओं से भरा है। यह चिंतन, मनन और आने वाले दिन के लिए इरादे तय करने का समय है। राजा साधु की बातों से प्रभावित हुआ और उसने उसकी सलाह मानने की कसम खाई। अगली सुबह राजा अलेक्जेंडर भोर से पहले उठे। जैसे ही आकाश गुलाबी और सुनहरे रंग में रंगा हुआ था, जैसे ही वह शांत ध्यान में बैठा अपने चारों ओर जाग रही प्रकृति की आवाजों को सुन रहा था, उसे अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजा ने साधु के मार्गदर्शन का पालन करते हुए हर सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली। उन्होंने पाया कि इस बहुमूल्य समय ने ही उन्हें अपने आंतरिक स्व से जुड़ने, अपने विचारों को स्पष्ट करने और अपने कर्तव्यों को एक नए उद्देश्य और स्पष्टता के साथ अपनाने की अनुमति दी। आशेर की देखरेख में राजा अलेक्जेंडर का शासन अधिक न्यायपूर्ण और दयालु हो गया। उनके बुद्धिमान नेतृत्व में राज्य समृद्ध हुआ और लोग फले फूले। राजा की शांति और संतुलन की नई भावना पूरे राज्य में फैल गई, जिसने वहां रहने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लिया। साल बीतते गए और राजा अलेक्जेंडर बूढ़ा और थका हुआ हो गया। अपनी मृत्युशैया पर अपने प्रियजनों और सलाहकारों से घिरे हुए उन्होंने आशेर को अपने साथ रहने के लिए बुलाया। भिक्षु शांत मुस्कान के साथ पहुंचे। उनकी आंखें ध्यान से चमक रही थीं। महान भिक्षु आशेर, राजा फुसफुसाए, मुझे आंतरिक सद्भाव और पूर्णता का मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद। आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन और मेरे लोगों के जीवन को बदल दिया है। मैं शब्दों से परे आभारी हूं। आशेर ने राजा के माथे पर एक कोमल हाथ रखा और उत्तर दिया, महामहिम, यह आपकी अपनी आंतरिक शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी जिसने यह परिवर्तन लाया। याद रखें, सच्ची महानता शक्ति या धन में नहीं, बल्कि सुनने की क्षमता में निहित है। अपनी आत्मा की फुसफुसाहट के अनुसार और अपने दिल के मार्गदर्शन का पालन करें। उन अंतिम शब्दों के साथ राजा अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी अंतिम सांस ली। उनकी आत्मा को शांति मिली। राज्य ने अपने प्रिय शासक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, लेकिन उसे अपने पीछे छोड़ी गई ज्ञान और करुणा की विरासत से सांत्वना मिली। और इसलिए बुद्धिमान साधु और प्रबुद्ध राजा की कहानी युगों युगों तक सुबह जल्दी उठने, आंतरिक ज्ञान की आवाज सुनने और दयालु हृदय के साथ नेतृत्व करने के गहन लाभों की याद के रूप में प्रसारित की गई। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण राज्य में किंग एलिस्टेयर नाम का एक बुद्धिमान और परोपकारी राजा राज्य करता था। उनका शासनकाल समृद्धि और सद्भाव से चिह्नित था, जो उनके न्यायपूर्ण शासन और अपनी प्रजा की भलाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से अर्जित किया गया था। दूर दूर से लोग उनकी सलाह और ज्ञान प्राप्त करने के लिए यात्रा करते थे। राज्य के किनारे पर एक विचित्र मठ में ब्रदर सेड्रिक नाम का एक विनम्र भिक्षु रहता था। वह अपनी असाधारण धर्म परायणता, बुद्धिमत्ता और दूसरों की सेवा के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। हर सुबह जैसे ही भोर की पहली किरणें आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंग में रंग देती थीं, भाई सेड्रिक प्रकृति की शांत सुंदरता से घिरे हुए ध्यान में गहरे डूबे हुए पाए जाते थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन राजा के दरबार में खबर पहुंची कि एक पड़ोसी राज्य ने अपने क्षेत्र और शक्ति का विस्तार करने के इरादे से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। राजा एलिस्टेयर जानते थे कि उन्हें अपने लोगों और अपने राज्य की रक्षा के लिए शीघ्रता से कार्य करना होगा। मार्गदर्शन के लिए बेताब, उसने भाई सेड्रिक की बुद्धिमत्ता प्राप्त करने का निर्णय लिया, जो अपनी अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही राजा एलिस्टेयर मठ की ओर चले गए।
जहां उन्होंने भाई सेड्रिक को ध्यान में डूबे पाया। चिंता से भारी हृदय के साथ राजा ने धैर्यपूर्वक साधु के चिंतन से बाहर आने का इंतजार किया। जैसे ही भोर हुई, भाई सेड्रिक ने अपनी आंखें खोलीं और राजा की ओर मुड़े। उनकी अभिव्यक्ति शांत लेकिन ज्ञान से भरी थी। महामहिम, उन्होंने शुरू किया, जीत का रास्ता आपकी सेनाओं की ताकत में नहीं, बल्कि आपके संकल्प की ताकत और आपके उद्देश्य की स्पष्टता में निहित है। अपने लोगों को जीत की ओर ले जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने भीतर के अंधेरे पर विजय प्राप्त करनी होगी, अपने आप को। राजा ने ध्यान से सुना जब भाई सेड्रिक ने अनुशासन की शक्ति, भोर की शांति में शांति और स्पष्टता खोजने के लिए सुबह जल्दी उठने के लाभों के बारे में बात की। उन्होंने आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मचिंतन, आंतरिक शक्ति और ज्ञान विकसित करने के महत्व के बारे में बात की। भाई सेड्रिक के शब्दों से प्रेरित होकर राजा एलिस्टेयर ने हर सुबह जल्दी उठने, अपने दिमाग को शांत करने और अपनी आंतरिक आवाज का मार्गदर्शन लेने की कसम खाई। नए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने राज्य में लौट आया और किसी भी परीक्षण का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिनों में जैसे ही राज्य युद्ध के लिए तैयार हुआ, राजा एलिस्टेयर ने अपने भीतर एक बदलाव देखा। शांत चिंतन में बिताई गई शुरुआती सुबहों ने उन्हें स्पष्टता और उद्देश्य की भावना दी, जिससे उनका ध्यान केंद्रित हुआ और उनका संकल्प मजबूत हुआ। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उनके लोगों ने एक राजा को परिवर्तित होते देखा, एक ऐसा नेता जो भय या अनिश्चितता से नहीं बल्कि ज्ञान और आंतरिक शक्ति से निर्देशित होता था। जब पड़ोसी राज्य की सेनाओं ने अंततः राजा एलिस्टेयर के राज्य की सीमाओं पर चढ़ाई की, तो उनका सामना हिंसा और आक्रामकता से नहीं बल्कि शांति से हुआ, जो स्वयं पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई प्रतीत होती थी। कुशल बातचीत और अटूट संकल्प के माध्यम से राजा एलिस्टेयर आसन्न संघर्ष को टालने में कामयाब रहे और एक स्थायी शांति स्थापित की, जो आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा एलिस्टेयर और भाई सेड्रिक की कहानी राज्य में किंवदंती बन गई। राजा का शासन शांति और समृद्धि से चिह्नित था। उनकी प्रजा उनके बुद्धिमान और न्यायपूर्ण नेतृत्व में फल फूल रही थी। और यद्यपि भाई सेड्रिक मठ में अपने शांत जीवन में लौट आए, उनके शब्द और उनकी बुद्धिमत्ता उन सभी को प्रेरित करती रही जो मार्गदर्शन और सांत्वना चाहते थे। कहानी का सार यह है कि सच्ची ताकत तलवार या ताज में नहीं, बल्कि व्यक्ति की अपनी आत्मा की गहराई में निहित होती है। सुबह जल्दी उठकर शांति और एकांत की तलाश करके हम जीवन की चुनौतियों का अनुग्रह और साहस के साथ सामना करने के लिए आवश्यक स्पष्टता और ज्ञान पा सकते हैं। और आंतरिक शांति और शक्ति विकसित करके हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां सद्भाव और समझ सर्वोच्च हो। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी। ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक राज्य में कायतो नाम का एक बुद्धिमान और विनम्र भिक्षु रहता था। कायतो अपनी करुणा, बुद्धिमत्ता और अपने आध्यात्मिक पथ के प्रति अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। वह एक शांत झील के किनारे स्थित एक छोटे से मठ में रहते थे, जहां उन्होंने अपने दिन ध्यान, प्रार्थना और जीवन के रहस्यों पर चिंतन में बिताए। एक दिन आशेर नाम के एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा के राज्य तक खबर पहुंची, जिसने कठोरता से शासन किया और विजय और अधीनता के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। राजा आशेर से उसके रास्ते में आने वाले सभी लोग डरते थे, क्योंकि वह सत्ता पाने के लिए क्रूर और निर्दयी माना जाता था। जीवन में उनके बिल्कुल अलग रास्ते होने के बावजूद भाग्य जल्द ही भिक्षु कायतो और राजा आशेर को इस तरह एक साथ लाएगा जो हमेशा के लिए उनकी नियति की दिशा बदल देगा। वह शरद आर्तु की एक सुहानी सुबह थी, जब राजा आशेर की सेना भिक्षु कायतो के मठ के पास के गांव से गुजर रही थी। जब सैनिकों ने उनके घरों को लूटा और लूटपाट की, तो ग्रामीण डर से कांपने लगे और जो कुछ भी वे चाहते थे ले लिया। उनके द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा के बारे में एक बार भी विचार किए बिना भिक्षु कायतो, जिसने राजा की सेना द्वारा की गई तबाही को देखा था, जानता था कि वह चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता और इस तरह के अन्याय को जारी नहीं रहने दे सकता। करुणा से भरे हृदय और वर्षों की आध्यात्मिक साधना से तेज दिमाग के साथ उसने राजा आशेर के पास जाने और उसे मार्गदर्शन देने का फैसला किया, जो उम्मीद है कि राजा को एक उच्च सत्य के प्रति जागृत करेगा। जैसे ही भोर हुई, भिक्षु कायतो ने शाही महल की ओर रुख किया, जहां उन्हें राजा आशेर से मिलने का मौका दिया गया।
जब काइतो सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में बात कर रहा था तो राजा अपने बीच भिक्षु की उपस्थिति से चकित होकर ध्यान से सुन रहा था। महामहिम, भिक्षु काइतो ने शांत और स्थिर आवाज में कहना शुरू किया, सुबह जल्दी उठने से उन लोगों को कई आशीर्वाद मिलते हैं जो भोर की शांत शांति को अपनाते हैं। यह चिंतन, नवीनीकरण और परमात्मा से जुड़ने का समय है। सभी जीवन का स्रोत सूर्य के साथ जागने से व्यक्ति को मन की स्पष्टता, आत्मा की शक्ति और शांति की गहरी भावना प्राप्त होती है, जो उन्हें प्रत्येक दिन की चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकती है। राजा आशेर, जिन्होंने कभी भी जल्दी उठने के महत्व पर विचार नहीं किया था, उन्हें अपने भीतर जिज्ञासा की एक चिंगारी जलती हुई महसूस हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि सुबह के सूरज को नमस्कार करने की सरल क्रिया में ज्ञान पाया जा सकता है? भिक्षु काइतो के शब्दों से प्रेरित होकर राजा आशेर ने एक निर्णय लिया जिसने उसके शासनकाल की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने हर दिन जल्दी उठने, एक नई शुरुआत की संभावनाओं के लिए खुले दिल से सुबह का स्वागत करने की कसम खाई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, राजा आशेर ने पाया कि जल्दी उठने से उसके जीवन में गहरा परिवर्तन आया। उसे आंतरिक शांति और स्पष्टता की भावना मिली जो उसे लंबे समय से नहीं मिली थी, और उसने अपने राज्य को ज्ञान और करुणा के साथ संचालित करना शुरू कर दिया, जिसने उसे अपनी प्रजा का प्रिय बना दिया। राजा आशेर के प्रबुद्ध नेतृत्व में राज्य इतना फला फूला जितना पहले कभी नहीं था। ग्रामीण अब भय और अनिश्चितता से ग्रस्त नहीं थे, बल्कि उन्हें एक ऐसे शासक में सांत्वना मिली जो न्याय और ईमानदारी के साथ शासन करता था। भिक्षु काइतो, जिसने राजा के उल्लेखनीय परिवर्तन को देखा था, शांत संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। वह जानता था कि उसकी शिक्षाओं ने राजा के दिल में जड़ें जमा ली हैं और एक नए तरीके के रूप में विकसित हुई हैं, जिससे न केवल राजा आशेर को बल्कि उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को फायदा होगा। और इसलिए भिक्षु और राजा ज्ञान और करुणा के प्रतीक के रूप में एक साथ खड़े थे, उपचार और परिवर्तन की आवश्यकता वाली दुनिया में प्रकाश लाने के अपने साझा मिशन में एकजुट हुए। इस कहानी का सार यह है कि सच्चा ज्ञान और परिवर्तन सबसे अप्रत्याशित स्रोतों से आ सकता है। अस्तित्व के नए तरीकों को अपनाने और दूसरों के ज्ञान के लिए अपने दिल खोलने से हम एक उच्च सत्य के प्रति जागृत हो सकते हैं, जो हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया को बेहतरी के लिए बदलने की शक्ति रखता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक रहस्यमय देश में शिन नाम का एक बुद्धिमान और विनम्र भिक्षु रहता था, जिन्हें एक शांत पहाड़ी के ऊपर एक शांत मठ में रहते थे, जहां उन्होंने अपने दिन ध्यान करने, चिंतन करने और उन लोगों के लिए शांति और ज्ञान की शिक्षाएं फैलाने में बिताए जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन शिन के गहन ज्ञान और आंतरिक शांति की अटूट भावना के बारे में नीचे के राज्य के शासक राजा रोड्रिक तक बात पहुंची। उत्सुक होकर राजा ने अपने हृदय में व्याप्त बेचैनी का उत्तर पाने की आशा में भिक्षु के पास जाने का निर्णय लिया। जैसे ही सूरज उगना शुरू हुआ, राजा रोड्रिक ने जिन के साधारण निवास की ओर घुमावदार रास्ते पर अपना रास्ता बनाया। मठ पहुंचने पर राजा रोड्रिक का जिन ने गर्मजोशी भरी मुस्कान और स्वागत करते हुए गले लगाकर स्वागत किया। भिक्षु ने राजा का अपने साधारण आवास में स्वागत किया, जहां दोनों शांत चिंतन में बैठे थे, क्योंकि सुबह की पहली रोशनी कागज की खिड़कियों से छन कर आ रही थी। राजा रोड्रिक ने राज्य पर शासन करने के बोझ, नेतृत्व के दबाव और अपने शाही कर्तव्यों की निरंतर मांगों के बारे में बात करते हुए जिनको अपनी परेशानियां बतानी शुरू कर दी। शिन ने ध्यान से सुना। उसकी दयालु आंखें समझ और सहानुभूति से भरी थीं। राजा के समाप्त होने के बाद शिन ने धीरे से कहा, मेरे प्रिय राजा, मुझे विश्वास है कि मेरे पास आपके दिल की उथल पुथल को कम करने का एक समाधान हो सकता है। यह एक सरल अभ्यास है जो भिक्षुओं और संतों की पीढ़ियों से चला आ रहा है। एक ऐसा अभ्यास जो आंतरिक शांति और मन की स्पष्टता की कुंजी है। इसके साथ ही जिनने किंग रोड्रिक के साथ सुबह जल्दी उठने के महत्व को साझा किया, उन्होंने बताया कि कैसे दिन के शुरुआती घंटे एक पवित्र समय होते हैं जो शांति और आत्मविकास की क्षमता से भरे होते हैं। शिन ने राजा को सूर्य के साथ उगने, प्रत्येक नए दिन का आभार और उद्देश्य की भावना के साथ स्वागत करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिन की बातों से चकित होकर राजा रोड्रिक ने भिक्षु की सलाह पर ध्यान देने का फैसला किया।
अगली सुबह भोर की पहली किरण क्षितिज को छूने से पहले ही राजा अपने बिस्तर से उठे और महल के बगीचों की ओर चल पड़े। वहां प्रकृति के जागरण की कोमल फुसफुसाहट से घिरे राजा रॉड्रिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, राजा रॉड्रिक ने शीन की शिक्षाओं का ईमानदारी से पालन किया और खुद को हर दिन जल्दी उठने के अभ्यास के लिए प्रतिबद्ध किया। प्रत्येक सूर्योदय के साथ राजा ने पाया कि वह अपने आसपास की दुनिया के साथ और अधिक मेलजोल बढ़ा रहा है, अपने साथ और अधिक शांति पा रहा है और अपने हृदय में निहित ज्ञान से अधिक जुड़ा हुआ है, जिनके मार्गदर्शन में राजा रॉड्रिक का राज्य पहले की तरह फला फूला। उनकी प्रजा ने अपने शासक में एक बदलाव देखा। शांति और स्पष्टता की भावना जो उनके अस्तित्व से ही निकलती थी। राजा के निर्णय बुद्धिमानी पूर्ण और न्यायपूर्ण थे। उसका आचरण विनम्र और दयालु था। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा रॉड्रिक और मोंक जेन के बीच दोस्ती और आपसी सम्मान का गहरा बंधन बन गया। राजा ने शीन को सिर्फ एक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे और पोषित मित्र के रूप में देखा, जो आत्म खोज और आत्मज्ञान की दिशा में उनकी यात्रा पर एक मार्गदर्शक प्रकाश था। और इसलिए सुबह के शांत घंटों में जब सूरज ने आकाश को सोने और गुलाब के रंगों में रंग दिया, राजा रॉड्रिक और मोंक शेन एक साथ बैठे प्रत्येक नए दिन के आशीर्वाद के लिए शांत प्रतिबिंब और कृतज्ञता के क्षण साझा कर रहे थे। इस कहानी का नैतिक सरल लेकिन गहरा है। जल्दी जागने के लाभ केवल उत्पादकता से परे हैं। वे हमारे अस्तित्व के मूल तक पहुंचते हैं, हमारी आत्माओं का पोषण करते हैं और हमें आंतरिक शांति और पूर्णता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जिस तरह की रॉड्रिक ने कृतज्ञता से भरे दिल के साथ हर दिन अभिवादन करने की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज की, उसी तरह हम भी सुबह के शांत क्षणों में छिपी छिपी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। चलिए अब 8वीं कहानी शुरू करते हैं। 8वीं कहानी थैलोरिया की रहस्यमय भूमि में मास्टर जेनिथ नामक एक बुद्धिमान भिक्षु और किंग लियोन नामक एक महान राजा रहते थे। मास्टर जेनिथ अपने गहन ज्ञान और शांतिपूर्ण आचरण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे, जबकि किंग लियोन अपने न्यायपूर्ण शासन और अटूट साहस के लिए पूजनीय थे। अपने बिल्कुल अलग जीवन और जिम्मेदारियों के बावजूद भिक्षु और राजा ने सुबह जल्दी जागने की शक्ति में एक आम धारणा साझा की। एक उज्ज्वल सुबह, जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरणें अंधेरे को भेदी, मास्टर जेनिथ ने मठ के शांत बगीचे में अपने दैनिक ध्यान की दिनचर्या शुरू कर दी। दूसरी ओर राजा लियोन अपने राजसी महल की दीवारों पर खड़ा था और नीचे हलचल भरे शहर को देख रहा था। इसी शांत क्षण में भाग्य ने साधु और राजा के बीच मुठभेड़ करा दी। दूर से एक दूसरे को देखकर मास्टर जेनिथ और किंग लियोन ने बगीचे में मिलने का फैसला करने से पहले गर्मजोशी से मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया। जहां भिक्षु ने ध्यान लगाया था, जैसे ही वे खिले हुए चेरी के पेड़ की छाया के नीचे बैठे, मास्टर जेनिथ ने धीरे से कहा, महामहिम, भोर की खामोशी में बहुत ताकत है, क्योंकि इन शांत क्षणों में ही हमें स्पष्टता और उद्देश्य मिलता है। भिक्षु के शब्दों से उत्सुक होकर राजा लियोन ने आगे पूछा, मास्टर जेनिथ, आप जल्दी जागने के लाभों पर विश्वास क्यों करते हैं? भिक्षु ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। जब हम दिन की पहली किरण के साथ जागते हैं, तो हम समय के उपहार को गले लगाते हैं। शुरुआती घंटे हमें दिन के लिए प्रतिबिंबित करने, योजना बनाने और इरादे निर्धारित करने का अवसर देते हैं। आगे यह आत्म खोज और विकास का एक पवित्र समय है। राजा लियोन ने भिक्षु की बुद्धिमत्ता पर विचार किया और उसके शब्दों में सच्चाई को महसूस किया। उन्होंने मास्टर जेनिथ से कहा, मैं अक्सर खुद को एक राज्य पर शासन करने की मांगों से घिरा हुआ पाता हूँ। सुबह की सुंदरता की सराहना करने के लिए शायद ही कभी रुकता हूँ। भिक्षु ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, महाराज, सबसे महान शासक वे हैं जो संतुलन के महत्व को समझते हैं। भोर की शांति में अपने मन और आत्मा का पोषण करके आप अधिक ज्ञान और करुणा के साथ नेतृत्व करेंगे। मास्टर जेनिथ की शिक्षाओं से प्रेरित होकर राजा लियोन ने हर सुबह जल्दी उठने और अपने राजसी कर्तव्यों को पूरा करने से पहले शांत चिंतन में समय बिताने का संकल्प लिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, राजा ने अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन देखा। उनके निर्णय स्पष्टता से निर्देशित होते थे, उनका हृदय सहानुभूति से भरा हुआ था और उनके प्रबुद्ध शासन के तहत उनका राज्य फलता फूलता था। एक दिन राज्य में एक भव्य उत्सव के दौरान राजा लियोन अपनी प्रजा के सामने खड़े हुए
और उन्हें नए जोश और विनम्रता के साथ संबोधित किया। मेरे प्रिय विषयों, उन्होंने शुरू किया, यह एक कृतज्ञ हृदय के साथ है कि मैं मास्टर जेनिथ द्वारा मुझे दिए गए ज्ञान को आपके साथ साझा करता हूं। सुबह की शांति को अपनाकर मैंने नेतृत्व का असली सार और असीम क्षमता की खोज की है। वह हम में से प्रत्येक के भीतर निहित है। राज्य तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अपने राजा के प्रति प्रशंसा और सम्मान की गूंज से गूंज उठा। भीड़ के बीच खड़े मास्टर जेनिथ जानबूझकर मुस्कुराए। उनकी आंखें उस परिवर्तनकारी यात्रा के लिए गर्व से चमक रही थीं जो राजा ने शुरू की थी, और इसलिए भिक्षु और राजा की कहानी थेलोरिया के इतिहास में एक किंवदंती बन गई, जो सुबह जल्दी उठने के गहरे प्रभाव और आत्म सुधार की शाश्वत खोज का प्रमाण है। उनकी कहानी की नैतिकता पूरे देश में गूंज उठी, जिसने भी इसे सुनने वाले सभी को खुले दिल और प्रबुद्ध दिमाग के साथ सुबह को गले लगाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने